ब्रेकिंग न्यूज़। पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। डाकू बहुत सी संगीन वारदातों में मुलविस थे और बहुत अरसे से पुलिस को मतलूब थे। पुलिस की टीम मफरूर डाकू को तलाश कर रही है। लोगों को हिदायत की जा रही है कि अपने घरों के दरवाजे बंद रखें। मुबैना तौर पर डाकू के पास खतरनाक असला मौजूद है। शाम के साए हर तरफ फैल रहे थे। वो इलाका कदरे ऊंचाई पर था, इसलिए मौसम से पहले ही ठंड पड़ने लगी थी। दरख्तों के दरमियान बनी हुई वो सड़क न जाने कहाँ से चलती आई थी और कहाँ तक जाती थी। आसपास इतने दरख्त थे कि जंगल का गुमान होता था। सड़क पर से बहुत सी गाड़ियाँ गुजरा करती थीं, कारें, जीपें, बसें और ट्रक। सुनसान जगह की वजह से अक्सर लोग यहाँ ठहरना पसंद नहीं करते थे। इलाका वीरान तो ज़रूर था, लेकिन मुसाफिरों के खाने पीने के लिए एक शानदार ऑप्शन बहरहाल मौजूद था। ढलान के एक तरफ दरख्तों का झुंड कुछ कम था, वहीं इलाके की मुनासबत से एक टूटी फूटी वीरान इमारत मौजूद थी, जिसके बाहर लगा पीला बल्ब शाम से ही रोशन हो जाता था। बल्ब के नीचे सफ़ेद दीवार पर बड़ा बड़ा सुर्ख पेंट किया गया था, पुरसुकून सराय। खाने और क़याम का आला इंतज़ाम मौजूद है। प्रोप्राइटर मीना आंटी। इमारत की हालत देखकर इस दावे पर यकीन तो नहीं आता था, लेकिन चिमनी से उठने वाले धुएं को देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि खाना बन तो ज़रूर रहा है। मुसाफिर कम ही ठहरते थे, मगर मीना आंटी का खाना सबको पसंद आता था। आंटी बेहतरीन खाना बनाती थीं, मगर लोग कहते थे कि खाने में एक अजीब सी बू होती है, ना जाने क्यों। खैर, मीना आंटी को इस इशू से कोई मतलब नहीं था। इमारत की हालत अंदर से भी कम मनहूस नहीं थी। टूटा फूटा फर्नीचर, उखड़ा हुआ फर्श और रंग से महरूम गंदी दीवारें। अंदर दाखिल होते ही एक बड़ा लाउंज था, जिसमें चंद कुर्सियां और 2-3 टेबलें रखी हुई थीं, जिन पर गंदे बर्तन लुढ़के हुए थे। एक बरसों पुराना ब्लैक एंड वाइट टीवी अपनी कदीम 4 टांगों पर खड़ा था। हैरत अंगेज तौर पर इसकी पिक्चर और आवाज़ की क्वालिटी शानदार थी, जो इस बात का पक्का सबूत दे रही थी कि पुरानी चीज़ें पायदार होती हैं। एक बड़ी सी काली स्याह बिल्ली टीवी के आगे दराज इतनी दिलचस्पी से खबरें सुन रही थी जैसे उसे एक एक लफ्ज़ समझ आ रहा हो। एक और काफ़ी पुराने मॉडल की चीज़ किचन में खाना पकाने में मशगूल थी। एक बड़ा सा बर्तन चूल्हे पर धरा था, जिसमें भरे पानी में न जाने क्या उबल रहा था। पानी से निकलता हुआ हर तरफ फैला हुआ था, जिसमें घिरी खड़ी वो औरत फेरी टेल्स का कोई डरावना किरदार मालूम हो रही थी। बिखरे उलझे बालों की वजह से इसके दीवार पर बना साया किसी चुड़ैल का लग रहा था। लंबी तोते जैसी नाक दूर तक जा रही थी। टीवी पर बार बार वही न्यूज़ बुलेटिन दोहराया जा रहा था। मफरूर डाकू का हुलिया ये है, उम्र 27-28 साल, रंग सांवला, शेव बड़ी हुई है, स्याह रंग की शर्ट और जीन्स में मलबूस है। डाकू के मुतालिक इत्तला देने वाले को 10 लाख इनाम दिया जाएगा। औरत ने खाने को फाइनल टच देकर चूल्हा बंद कर दिया। किचन की खिड़की बाहर खुलती थी, जिससे सड़क और इस पर गुजरने वाली गाड़ियां साफ नजर आती थीं। औरत ने बाहर झांका, इसके अंदाज में मायूसी थी। लगता है आज भी कोई मुसाफिर नहीं आएगा। अगर कल तक कोई ना आया तो फिर गोश्त का क्या होगा? पिछले कई दिनों से गोश्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। आंटी का पुराने मॉडल का फ्रिज बिल्कुल खाली पड़ा था। वैसे ऐसा तो अक्सर ही होता था, या तो इतने लोग एक साथ आ जाते थे कि खाना और जगह कम पड़ जाती थी, और कभी कई दिन कोई झांकता भी ना था। आंटी ज्यादा लोगों के आने से कभी परेशान नहीं होती थी। उसे खाना पकाने का जुनून था, और जब कोई अकेला तन्हा मुसाफिर सराय में रुकने आ जाता तो बस समझो आंटी मीना की लॉटरी निकल आती थी। कई दिनों के खाने का बंदोबस्त हो जाता था, आंटी के भी और मुसाफिरों के भी। सराय के अंदर और बैरूनी माहौल के बरअक्स यहाँ का खाना सबको बहुत पसंद आता था। आंटी मीना बेहतरीन खाना बनाती थी और कीमत भी बहुत कम, बिल्कुल मामूली। बस लोगों को सिर्फ एक शिकायत होती थी, वही खाने में एक अजीब सी महक, मगर इसका जायका लाजवाब होता था। कहीं किसी भी होटल में मीना आंटी के हाथ जैसा खाना मिलना बिल्कुल नामुमकिन था, ना जाने क्यों।
कदीम घड़ियाल ने 12 बजाए। इस सन्नाटे में तेज घंटी के 12 मरतबा बजती हुई मनहूस आवाज ने बड़ा डरावना तासुर पैदा कर दिया। आंटी ने मायूस सांस ली। अब तो नामुमकिन है कि आज कोई ठहरने आए, उसने खुद से कहा। आंटी चूल्हे पर चढ़े बर्तन को देखकर न जाने क्या सोचने लगी। अचानक इसके दीवार पर बने डरावने साए के साथ एक और साया नमूदार होने लगा। अपनी 2 रंगी आंखों से गहरी दिलचस्पी से टीवी देखती हुई बिल्ली जोर से हुर्रा कर दरवाजे की तरफ देखने लगी। अरे, आंटी अजनबी को तसल्ली देने वाले अंदाज में हंसी। ये लैला है, मेरी पालतू बिल्ली, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, अभी थोड़ी देर में तुमसे मानूस हो जाएगी। मगर लैला का अजनबी से मानूस होने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। इसके अंदाज बहुत जारहाना लग रहे थे। वो अजनबी को घूरे जा रही थी और मुसलसल हुर्रा रही थी। बहुत अजीब है तुम्हारी बिल्ली, अजनबी ने नापसंदीदगी से बिल्ली को घूरा। इसकी आंखें, हाँ, एक सबसे और एक ब्राउन। कितनी मुनफरिद बात है ना, आंटी ने दाद चाही। अजनबी ने सराय का जायजा लेते हुए सर हिलाया। तुम ऐसा करो मिस्टर गुमान, मेरा नाम गुमान है, काफी मुनफरिद नाम है। आंटी ने लफ्ज गुमान दोहराया। तुम्हारी बिल्ली की आंखों की तरह। अजनबी हंसने लगा। आंटी को शायद इसका मजाक पसंद नहीं आया। तुम्हारे साथ कोई सामान नहीं है, कोई बैग वगैरह? उसने रूखे अंदाज में अजनबी से पूछा। नहीं, मेरे साथ कुछ भी नहीं है। न जाने क्यों अजनबी का अंदाज बहुत अजीब सा था। ओके मिस्टर गुमान, तुम इन 3 कमरों में से कोई भी पसंद कर लो, जब तक मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। आंटी ने सामने की तरफ इशारा किया। गुमान इसके बताए हुए रास्ते पे चला गया। इसके ओझल होते ही आंटी के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट दौड़ गई। उफ, आज कितने दिन के इंतजार के बाद कोई तन्हा मुसाफिर आया है। शुक्र है कई दिन के गोश्त का बंदोबस्त हो जाएगा। आंटी ने लैला की तरफ देखा। लैला इस तरह उर्राई जैसे पूरी बात समझ गई हो। खाने की मेज पर आंटी मीना ने अपनी तरफ से बड़ा एहतमाम करने की कोशिश की थी। मेज के सेंटर में रखे हुए शमादान में मोमबत्तियां जल रही थीं। बड़ी सी डिश में खाना सर्व किया गया था। गुमान कुर्सी घसीट कर बैठ गया। उसके चेहरे पर बड़े अजीब से तासुरात थे। आंटी मीना ने उसकी बड़ी हुई शेप को गौर से देखा। मुझे अंदाजा था कि तुम सबसे आखिर वाला कमरा ही पसंद करोगे। तुम्हारे जैसे लोग छुपते ही फिरते। गुमान ने इसकी तंजिया बात पर कोई सवाल नहीं किया। कब तक छुप सकोगे? आंटी की मुस्कुराहट बड़ी मक्कार लग रही थी। कम से कम इस काली शर्ट को ही बदल लो, ये तुम्हारा मसला नहीं है, गुमान ने बेनियाजी से कहा। मेरा मसला भी बन सकता है, आखिर तुम मेरी सराय में ठहरे हुए हो, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारे आराम का ख्याल रखना चाहती हूँ। तुम जीन्स पहनकर किस तरह सोओगे? आंटी बजिद थी। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। जो जिंदगी को खेल समझ लेते हैं, जिंदगी इनको बहुत दौड़ाती है, बहुत थकाती है, पत्थर बना देती है, मगर जीतने नहीं देती। मैं भी इंसान से पत्थर बन चुका हूँ और अब तो गुमान खलाओं में न जाने क्या ढूंढ रहा था। अब क्या? आंटी ने सवाल किया। अब तो कुछ नहीं, शायद कुछ भी नहीं। गुमान ने ठंडी सांस भरी। खाना ठंडा हो रहा है मिस्टर गुमान, शुरू करो। आंटी मीना के हाथों का बना बेहतरीन खाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आंटी ने गुमान की तरफ सलाद बढ़ाते हुए कहा। नहीं, गुमान ने प्लेट आगे धकेल दी। मैं ये खाना नहीं खा सकता। मगर क्यों? एक मर्तबा मेरे हाथ का खाना खाकर तो देखो, पूरी दुनिया में ऐसा जायका नहीं मिलेगा। आंटी ने इसरार किया। यकीनन ऐसे ही होगा, गुमान ने उसे घूरा। मगर मैं एक निवाला भी नहीं ले सकता। मगर कोई वजह? क्योंकि मैं आदम खोर नहीं हूँ। आंटी के हाथ से चमचा गिर गया। क्या बकवास, वो हकलाई। मगर गुमान के संगीन चेहरे पर नजर डालकर इसने ड्रामा करने का इरादा कैंसिल कर दिया। तुमको किस तरह पता चल गया? गुमान ने तंज से कहा। मैं तुमको एक नजर देखकर ही समझ गया था कि तुम एक चुड़ैल हो, आदम खोर चुड़ैल। क्या कहा? चुड़ैल? आंटी मीना गुस्से से पागल हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की? जिस तरह तुम्हारी हिम्मत हो जाती है किसी बदकिस्मत तन्हा मुसाफिर को कत्ल करने की। उसके गोश्त का खाना बनाकर तुम बेचारे लोगों को खिलाती हो और हड्डियां और सर आधी रात को जंगल में दबा देती हो।
उफ, इतना बड़ा जुर्म। तुम चुड़ैल नहीं हो तो और क्या हो? तुमको ये सब कुछ कैसे पता चल गया और इतनी जल्दी? आंटी गुमान की मुफस्सिल मालूमात पर इतनी हैरान हो गई कि अपना दिफा करना भी भूल गई। मुझे सब मालूम है, कहो तो तुम्हारे कत्ल किए हुए लोगों की तादाद भी बता दूं। गुमान ने आराम से कुर्सी से टेक लगा ली। आंटी थके हुए अंदाज में कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर तक तो वो बात करने के काबिल भी नहीं रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले घूरते रहे। गुमान की आंखों में न जाने क्या था कि चंद लम्हों बाद ही आंटी ने शिकस्त तस्लीम करके आंखें झुका ली। मगर मिस्टर गुमान, तुम अपने बारे में क्या कहोगे? आंटी ने अपना पत्ता खेला। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुमको पहचान नहीं सकी। तुम भी तो मेरी ही राह के मुसाफिर हो। तुम वही डाकू हो ना, पुलिस जिसके पीछे है, जिसके बारे में बार बार टीवी पर ऐलान किया जा रहा है? बोलो, जवाब दो। गुमान बिल्कुल खामोश बैठा था। हाँ, तुमने ठीक पहचाना, मैं वही डाकू हूँ जिसकी खबर टीवी पर चल रही है। चंद लम्हों बाद इसने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं कुछ रोज तुम्हारी सराय में ठहरूंगा और तुम कोई चाल नहीं चलोगी, और अगर तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा।